Hello dear students, it's Kiran, your teacher. Today we are going to know about general questions in terms of GK. So dear, let's start. Obviously इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस मैं पुट कर रही हूँ। आप देखना शुरू करो। विच क्रॉप इज शोन ऑन द लॉन्गेस्ट एरिया इन इंडिया? कौन सी वो फसल है जो इंडिया के लार्जेस्ट पार्ट में प्रोड्यूस की जाती है? दैट इज राइस। राइस सबसे जो है लार्जेस्ट पार्ट में, इंडिया के पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके लार्जेस्ट पार्ट में राइस को प्रोड्यूस किया जाता है। योर सेकेंड क्वेश्चन इज एनाटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, वो किसके बारे में एनाटोमोलॉजी स्टडी करता है? दैट इज अबाउट इंसेक्ट। Your next question is Grand Central Terminal Park Avenue, New York is the world's, ये जो है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क का ये लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। ये ध्यान रखना, लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं। लॉन्गेस्ट के लिए मैंने यहाँ डाल दिया। आप देख रहे हो गोरखपुर जंक्शन को बोला जाता है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर मैंने कुछ उसकी जो है कुछ डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। हालांकि मैं चाहती थी कि मैं अलग अलग ही चीज़ों को बनाऊं, लेकिन आज मैंने सोचा कि एक बंच के तौर पे मैं देती हूँ, तो इसलिए मैंने ये कोशिश की है। लेट्स सी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैलीलियो वाज एन एस्ट्रोनॉमर हु, जो कि गैलीलियो थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने डेवलप किया था सिंपली 4 सैटेलाइट्स जुपिटर के लिए, और यही है आपका आंसर। दिस वन आंसर बी होगा करेक्ट। डिस्कवर्ड 4 सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Corey Anderson, who has hit the fastest ODI century in 36 ball. ये कहाँ के रहने वाले थे? कोरी एंडरसन, ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने ब्रेक किया था रिकॉर्ड, जो कि शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर हैं क्रिकेट के, उन्होंने 37 बॉल पे हिट किया था, तो उनके रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा था। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वेयर कंटेम्प्रेरीज ऑफ कनिष्का? कनिष्का के समय के ही कौन थे? दैट मीन कनिष्का के टाइम पीरियड के और कौन से इनमें से थे? तो योर आंसर इज नागार्जुना, अश्वघोषा एंड वसुमित्रा। दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री, पूरी दुनिया का सबसे छोटा कंट्री कौन कंसिडर किया जाता है? दैट इज वेटिकन सिटी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोवाक Djokovic is a famous player associated with the game. इनको किस गेम से एसोसिएट किया जा सकता है? ये लॉन टेनिस के प्लेयर रहे हैं। Your next question is areas of which of the following current states did not come under the control of Vijayanagar Emperor Krishnadev Rai? इनमें से वो कौन सा एरिया है जो कृष्णदेव राय ने नहीं विन किया या उनके कंट्रोल में नहीं आया था? तो वो था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र उनके कंट्रोल में नहीं था। केरल, तमिलनाडु एंड उड़ीसा उनके कंट्रोल में था। और ये अगर आप कोई सीरियल्स देख रहे हो तेनालीरामा, तो उनमें भी कृष्णदेव राय के बारे में बात की जा रही है। इनफैक्ट उन्हीं के बारे में स्टोरी है, तो वहाँ भी आप देख सकते हो इन चीज़ों को। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया? इनमें से कौन सा फोर्ट है जो कि ब्रिटिश ने पहली बार इंडिया में फर्स्ट टाइम जो है कंस्ट्रक्ट किया था? तो वो आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स ने पहली बार कंस्ट्रक्ट किया था इंडिया में अपने बचाव के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए। विच कंट्री बिलो इज नॉट वन ऑफ द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? इनमें से कौन से वो कंट्री हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं है? आंसर इज जर्मनी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड साइज के हिसाब से? आंसर इज कनाडा, जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है साइज के हिसाब से। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन कर्नाटका? कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ऑब्वियस है, कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है। आंसर इज कन्नड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेन फंक्शन ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? स्पेशली बॉल पेन यहाँ होगा। आप देख रहे हो ये क्वेश्चन बॉल पेन मैंने कर दिया यहाँ पर। बॉल पेन फंक्शंस ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, यानी जो आप बॉल पेन यूज़ करते हो वो किस जो है प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है? तो वो काम कर रहा होता है सरफेस टेंशन। ऑब्वियसली ये आपके लिए फिजिक्स के छोटे से पार्ट मैंने डाल दिया है इसमें। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल इन इंडिया? कौन सा वो स्टेट है जहाँ पर शुगर मिल लार्जेस्ट बहुत ज़्यादा तादाद में होती है, बहुत ज़्यादा नंबर में है?
तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में दैट मीन गन्ने की पैदावार भी अच्छी होती है, इसलिए वहाँ शुगर मिल भी है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लो। यानी जो हम यूज़ करते हैं नोट्स, जो है जिसे आप बोलते हो कि पेपर नोट्स हैं, तो वो करेंसी नोट्स कहाँ प्रिंट होता है? तो नासिक में ये प्रिंट होता है। नासिक में नॉर्मली बच्चे बोल देंगे कि न्यू दिल्ली, लेकिन नहीं, ये नासिक में प्रिंट होता है। Next question is which of the following countries is not a part of Melanesia regions in the Pacific Ocean? तो इसमें से ये बाकी सब जो हैं उनके पार्ट हैं, जिसमें वनांतु और साथ साथ सोलोमन आइलैंड और फिजी, ये इसके पार्ट है, मेलेनेशिया रीजन के पार्ट कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन किरिबाती जो है वो इसका मेलेनेशिया का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता। Your next question is which country has recently joined Eurozone as the 18th member? यूरोजोन के 18वें मेंबर के तौर पे किसने ज्वाइन किया है? तो वो है लातविया। अब यूरोजोन जो है वो मैंने एक में डाला है EU, यूरोपियन यूनियन हम उसे कहते हैं, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं, तो 18वां जो देश के तौर पे था उनका वो लातविया था। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और यहाँ पर ये मैंने लातिवा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि इनकी भी करेंसीज एक्चुअली यूरो ही है। कंट्रीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है, हालांकि मैं बहुत बार सोचती हूँ कि यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज़ के लिस्ट पेश कर दूँ आपके सामने एक वीडियो में, लेकिन मैं दे नहीं पाई हूँ अभी तक। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन हु होल्ड द प्राइड ऑफ बीटिंग द कंप्यूटर्स इन द मैथमेटिकल विजार्ड। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये इनका नाम है शकुंतला देवी। ये इंडियन है जिन्होंने एक तरह से कंप्यूटर्स को भी मैथ्स के फील्ड में एक तरह से पीछे छोड़ दिया है। बहुत फास्ट कैलकुलेशन है इनका। आप देख रहे हो यहाँ मैंने आपको शकुंतला देवी जी की जो है कुछ स्नैप दिखाने की कोशिश की है। ये जो है बहुत ही फास्ट मेंटल कैलकुलेटर भी इनको कहा जा सकता है। ये इंडियन राइटर हैं और मेंटल कैलकुलेटर के नाम से ये जानी जाती हैं, या फिर इन्हें ह्यूमन कंप्यूटर भी बोला जाता है। ये शकुंतला देवी जी जो है ये एकदम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में बहुत ही फास्ट हैं, और ये जो है सिंप्लीफाई बहुत इजी तरीके से कर भी देती हैं। और इनका जो टैलेंट है, हर टैलेंट अर्न हर अ प्लेस इन द 1982 एडिशंस ऑफ द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इनका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। ये हैं शकुंतला देवी। आप देख रहे हो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज अवॉर्डेड। इनमें से कौन सा वो डिसिप्लिन है जिसके लिए नोबेल प्राइज को अवार्ड दिया जाता है, या फिर देने की किन किन फील्ड में तैयारी की जाती है? तो इन सब में दिया जाता है। कौन कौन सा वो फील्ड है? तो लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के फील्ड में दिया जाता है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है। इनफैक्ट सभी फील्ड में दिया जाता है, इसलिए ये आप डेफिनेटली लर्न रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन रिलीजन। दुनिया में सबसे ज़्यादा, या तो इसे ऐसे भी समझ सकते हो, सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन क्या है, या फिर कॉमन रिलीजन क्या है? तो वो जो है क्रिश्चियनिटी है। दिस इज हिंदुइज्म। ये मेरे कहने का मतलब यहाँ एक मिसप्रिंट है। आप देख रहे हो यहाँ पर एक मिसप्रिंट था जिसको मैंने ठीक कर दिया। हिंदुइज्म ये है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक थी, पहले मेरी टाइपिंग मिस्टेक थी। तो ये एक्चुअली ये इसका आंसर नहीं है, सिर्फ मैंने उसके स्पेलिंग को करेक्ट किया। आंसर तो कॉमन रिलीजन क्या है, तो वो क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जिस रिलीजन को माना जाता है या मानने वाले लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी है। आप हिंदुइज्म मत समझना, क्योंकि सिर्फ मैंने उसके स्पेलिंग को करेक्ट किया है, क्योंकि वो स्पेलिंग वहाँ मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, Global 500 awards are given for the outstanding achievement in which of the following field। ये जो है ग्लोबल 500 अवार्ड दिया जाता है किस फील्ड के लिए, कौन से अचीवमेंट के लिए दिया जाता है? तो सिंपली प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए, यानी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले को ये ग्लोबल 500 अवार्ड से नवाजा जाता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरंड कप इज एसोसिएटेड विद द गेम। ड्यूरंड कप जो है किस गेम से एसोसिएट किया जाता है? तो ड्यूरंड कप जो है वो फुटबॉल से एसोसिएट किया जाता है, फुटबॉल के लिए मिलता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was the Prime Minister of India when 42nd Amendment Bill bringing in the changes in the constitutions? तो वो कौन थी हमारे प्राइम मिनिस्टर जब हमारे संविधान में 42nd अमेंडमेंट हो रहा था? तो उस समय की हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब तक अगर मैं बताऊं हमारे संविधान में 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, द कॉमन एलिमेंट जो होता है नाइफ के नाम से जिसे हम जानते हैं, जो कि अर्थ के लेयर में होता है मौजूद, तो इसमें कौन से वो जो है एलिमेंट होते हैं? तो उसमें होता है निकल एंड आयरन। आंसर इज बी, निकल एंड आयरन। ओके डियर, आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बंच बनाने की मैंने कोशिश की थी, फिर देखती हूँ नेक्स्ट कौन सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। चलो आज के लिए इतना ही, बाय, सी यू, टेक केयर।